दोस्तों, कल्पना कीजिए एक दिन सुबह आप उठें और खबर मिले अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। पहली नजर में शायद लगे यह सिर्फ एक विदेशी खबर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ दिल्ली या वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज भारत के उद्योगों, निर्यात, नौकरियों और शायद आपकी जेब तक भी पहुंच सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ वह है भारत द्वारा रूस से खरीदा जा रहा सस्ता कच्चा तेल। अब सवाल उठता है, क्या किसी देश को सिर्फ इसलिए आर्थिक दबाव में लाया जा सकता है क्योंकि उसने अपने राष्ट्रीय हित में फैसला लिया, या अमेरिका जो कर रहा है वह भी अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा का ही हिस्सा है? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। और इसी बीच अमेरिकी सीनेट में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। एक प्रस्ताव जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाने की बात कही गई, वह 86 बनाम 11 मतों से आगे बढ़ गया। शुरुआत में इस प्रस्ताव में 500% टैरिफ जैसी बेहद कड़ी व्यवस्था की चर्चा थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% तक टैरिफ के प्रावधान वाला स्वरूप दिया गया। लेकिन यहाँ एक तथ्य समझना बेहद जरूरी है, और यही बात कई लोग आपको नहीं बता रहे। अभी भारत पर कोई 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है, या अभी अंतिम कानून नहीं बना है। अभी इस प्रस्ताव को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी गुजरना होगा, और उसके बाद अगर वहां भी मंजूरी मिलती है तब इसे अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यानी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, भारत ही चर्चा में क्यों है? क्या सिर्फ भारत रूस से तेल खरीद रहा है? अगर नहीं, तो फिर भारत का नाम सबसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? क्या यह सिर्फ रूस का मामला है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी काम कर रही है? और अगर अमेरिका सचमुच ऐसा कानून लागू करता है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? भारत सरकार पर, भारतीय कंपनियों पर, या आम नागरिक पर? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर देंगे, बिना सोर्स, बिना प्रोपेगेंडा, सिर्फ विश्लेषण। आखिर अमेरिका यह बिल क्यों लाया? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। क्या उसका निशाना सिर्फ रूस है, या रूस से व्यापार करने वाले देश? और अगर ऐसा है तो भारत इस पूरे विवाद के केंद्र में कैसे आ गया? अमेरिका का असली मकसद क्या है, और भारत रूस से तेल खरीदता ही क्यों है? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अमेरिकी सीनेट में एक महत्वपूर्ण बिल आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ऐसा करना क्यों चाहता है? क्या उसे भारत से परेशानी है, या भारत के उस फैसले से जिसमें उसने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। साल 2022 रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उम्मीद यह थी कि रूस की कमाई घटेगी और उस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। रूस की सबसे बड़ी कमाई तेल और गैस से होती है। अगर दुनिया रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करती तो प्रतिबंधों का असर भी सीमित रह जाता। यहीं से अमेरिका ने उन देशों पर भी ध्यान देना शुरू किया जो बड़ी मात्रा में रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं। अब सवाल भारत पर आता है, भारत आखिर रूस से तेल खरीद ही क्यों रहा है? क्या यह रूस का समर्थन है, या इसके पीछे कोई और वजह? राजनीति से पहले थोड़ा अर्थशास्त्र समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में एक है, लेकिन हम अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदते हैं। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसी दौरान रूस ने अपना कच्चा तेल दूसरे देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर बेचना शुरू किया। अब सोचिए, अगर कोई आपको एक जैसी गुणवत्ता वाला सामान 20 से 30% कम कीमत पर दे तो क्या आप ज्यादा महंगा खरीदेंगे? भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए सस्ता तेल खरीदा, क्योंकि अगर तेल महंगा खरीदा जाता तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट और महंगाई सब पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था। यानी यह फैसला सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि आर्थिक नीति का भी हिस्सा था। भारत का तर्क साफ रहा, भारत सबसे पहले अपने नागरिकों का हित देखेगा।
अगर कहीं से कानूनी रूप से सस्ता तेल मिल रहा है तो उसे खरीदना देश की ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा है। यानी भारत का कहना है, हम किसी युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यही एक ऐसा सवाल उठता है जिसका जवाब आज तक कोई साफ साफ नहीं देता। अगर रूस से तेल खरीदना इतना ही गलत है, तो क्या पूरी दुनिया पर एक जैसा नियम लागू हो रहा है, या कुछ देशों के लिए नियम अलग हैं और भारत के लिए अलग? दोस्तों, अब हम इस पूरी कहानी के सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं, और यही वह सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर विदेश नीति के विशेषज्ञों तक हर जगह पूछा जा रहा है। क्या नियम सबके लिए बराबर हैं, या कुछ देशों के लिए अलग व्यवस्था है और भारत के लिए अलग? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का समर्थन जरूर किया, लेकिन वास्तविकता यह भी रही कि कई यूरोपीय देशों ने अपनी ऊर्जा निर्भरता एक झटके में खत्म नहीं की। कारण साफ था, उनकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और उनकी अपनी अर्थव्यवस्था। यानी हर देश आखिरकार अपने राष्ट्रीय हित को भी देख रहा था। लेकिन भारत में सवाल यह उठता है, अगर कोई यूरोपीय देश अपनी जनता के हित में फैसला ले तो उसे व्यवहारिक नीति कहा जाता है, और अगर भारत 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो उस पर आर्थिक दबाव की चर्चा क्यों शुरू हो जाती है? यही सवाल इस पूरे विवाद को और बड़ा बना देता है। मान लीजिए सबसे खराब स्थिति बनती है और अमेरिका वास्तव में भारत पर 100% टैरिफ लागू कर देता है, तब क्या होगा? सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए, टैरिफ का मतलब क्या होता है। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी 100 रुपये का सामान अमेरिका भेजती है। अगर उस सामान पे 100% टैरिफ लग जाता है तो अमेरिका में वही सामान करीब 2 गुनी कीमत पर बिकेगा। अब सोचिए, अगर उसी तरह का सामान किसी दूसरे देश से सस्ता मिल रहा हो तो अमेरिकी खरीदार किसे चुनेगा? जाहिर है जो सस्ता होगा। यहीं से भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें शुरू हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इंजीनियरिंग उत्पाद, टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, कुछ फार्मा उत्पाद और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। कम ऑर्डर, कम उत्पादन और कुछ क्षेत्रों में रोजगार पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। और भारत का व्यापार सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। मध्य पूर्व, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और कई अन्य देशों के साथ भी भारत लगातार व्यापार बढ़ा रहा है। यानी अगर एक बाजार में मुश्किल आती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका भारत का एक व्यापारिक साझेदार है, इसलिए ऐसा कोई भी फैसला दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक महत्व रखता है। यानी यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह भरोसे, व्यापार और भविष्य की साझेदारी की भी परीक्षा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सचमुच भारत पर इतना बड़ा कदम उठाएगा, या आखिर में बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालेगा? और अगर फैसला आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाता है तो भारत की रणनीति क्या होगी? अब फैसला किसके हाथ में है? भारत के सामने क्या विकल्प है? दोस्तों, अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है वह केवल अमेरिकी सीनेट का एक चरण है। अभी इस प्रस्ताव को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी मंजूरी मिलनी बाकी है, और अगर वहां भी यह पारित होता है तब यह अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। यानी अभी यह तय नहीं है कि भारत पर वास्तव में 100% टैरिफ लगेगा या नहीं। लेकिन मान लीजिए आगे की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, तब भारत के सामने 3 बड़े विकल्प होंगे। पहला, अगर भारत अमेरिका के दबाव को देखते हुए रूस से तेल खरीदना कम कर देता है तो संभव है अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम हो जाए। लेकिन इसके साथ भारत को महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है, और उसका असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, परिवहन और महंगाई तक पहुंच सकता है। दूसरा विकल्प, भारत अपनी मौजूदा नीति जारी रखे, यानी जहां राष्ट्रीय हित होगा वहीं से तेल खरीदें। लेकिन अगर भविष्य में अमेरिका टैरिफ लागू करता है तो कुछ भारतीय निर्यातकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। और तीसरा विकल्प, जिसकी संभावना सबसे अधिक मानी जाती है, वह है कूटनीतिक बातचीत।
यानी भारत अमेरिका के साथ भी अपने रणनीतिक रिश्ते बनाए रखे और रूस के साथ भी अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ऊर्जा व्यापार जारी रखने का रास्ता तलाशे। दरअसल भारत की विदेश नीति लंबे समय से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र रणनीतिक निर्णय लेने पर आधारित रही है। मतलब भारत किसी एक शक्ति गुट के साथ पूरी तरह खड़ा होने के बजाय हर मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ तेल का नहीं रह गया। यह भारत की विदेश नीति, आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता तीनों की परीक्षा बन चुका है। और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया अब भारत और अमेरिका दोनों के अगले कदम पर नजर लगाए हुए है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या अमेरिका वास्तव में इतना बड़ा कदम उठाएगा या भारत और अमेरिका बातचीत के जरिए कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? और अगर यह विवाद आगे बढ़ता है तो क्या दोनों देशों की दोस्ती पहले जैसी रह पाएगी? क्या अमेरिका दोस्त है या सिर्फ अपना हित देखता है? क्या अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है या सिर्फ अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है? दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालते हैं। पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा अमेरिकी सीनेट में आगे बढ़ा प्रस्ताव, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और 100% टैरिफ की आशंका। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका भारत को झुकाना चाहता है या वह भी वही कर रहा है जो दुनिया का हर बड़ा देश करता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा? सच्चाई यह है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। यहाँ ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई अस्थायी दुश्मन। अस्थायी होते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय हित। अमेरिका अपनी रणनीति के अनुसार फैसले लेता है, रूस अपने हित देखता है, चीन अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ाने में लगा है और भारत भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने 140 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर। यही कारण है कि यह विवाद सिर्फ तेल का नहीं है, यह भारत की विदेश नीति, रणनीतिक स्वतंत्रता और भविष्य की आर्थिक दिशा तीनों की परीक्षा है। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं। रक्षा, तकनीक, निवेश, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के साझा हित हैं। इसलिए यह मान लेना कि एक प्रस्ताव से दोनों देशों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे शायद जल्दबाजी होगी। अब फैसला सिर्फ नेताओं का नहीं, समय का भी होगा। क्या यह प्रस्ताव आगे चलकर कानून बनेगा? क्या भारत और अमेरिका बातचीत से समाधान निकालेंगे या दोनों अपने अपने रुख पर कायम रहेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, यह बहस सिर्फ 100% टैरिफ की नहीं है, यह बहस है भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप भारत के नीति निर्माता होते और आपके सामने दो विकल्प होते, एक तरफ सस्ता रूसी तेल जिससे महंगाई पर कुछ राहत मिल सकती है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों पर दबाव, तो आप क्या चुनते? क्या भारत को अपने राष्ट्रीय हित पर अडिग रहना चाहिए या अमेरिका के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यों और तर्कों पर आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देश की बात भारती के साथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं भारती, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।